Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6, Simple and Compound Interest. Introduction. Suppose a person wants to start a business. Suppose a person wants to start a business. एक आदमी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है. Obviously, he needs money to run the business. भाई obviously he needs money to run the business. भाई अगर एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको बिजनेस चलाने के लिए पैसों की जरूरत है. Suppose a person wants to start a business. Obviously he needs money to run the business. If he has not enough money to run the business, अगर उसके पास कोई मुनासिब पैसे नहीं है बिजनेस रन करने के लिए, then he must borrow some money from the other person. तो वो किसी पर्सन से कुछ पैसे उधार लेगा. Then if he has not enough money to run the business, then he must borrow some money from another person or from bank on certain conditions. भाई वो या तो किसी बंदे से पैसे लेगा या किसी बैंक से पैसे लेगा on certain condition, कुछ conditions के ऊपर, कुछ जो है ना वो बातें करके कुछ रूल्स के तहत वो पैसे लेगा. These conditions may include time period. These conditions may include time period of motion. These conditions may include time period of returning the money, demand of some extra money, interest इसको बोलेंगे etc. जी भाईजान, अगर देखें किसी बंदे ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना तो उसके लिए पैसे होने चाहिए. अगर पैसे उसके पास नहीं है तो वो किसी बंदे से उधार लेगा या बैंक से लोन लेगा और कुछ उसके ऊपर कंडीशंस वो तय करेंगे कि कितने टाइम में वापस करेगा, एक्स्ट्रा क्या पे करना पड़ेगा, ठीक है, वगैरह वगैरह. दिस चैप्टर इज कंसर्न विद सॉल्विंग such types of problems which arises between two parties or two persons. That is, how much extra amount should be charged. भाई कितनी जो है ना अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज होगी. फॉर how much टाइम मनी शुड बी borrowed. भाई कितनी देर के लिए वो पैसे उधार लिए जाएंगे. What should be the rate of interest, etc. What should be the rate of interest, etc. We shall first examine the nature of interest and the computation and its computation. Then we shall discuss several different investments, situations and computations related to each other. पहला हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल. ए मनी विच इज इन्वेस्टेड आर borrowed is called principal. It is also called capital. भाई ए मनी विच इज इन्वेस्टेड, भाई एक मनी वो पैसे जो इन्वेस्ट किए जाते हैं, आर borrowed क्या उधार लिए जाते हैं, इज कॉल्ड प्रिंसिपल. इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल. इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल. इसको हम कैपिटल भी बोल सकते हैं. भाई प्रिंसिपल कह लें या कैपिटल कह लें, एक ही बात है. ए मनी विच इज इन्वेस्टेड, भाई जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, आर borrowed या उधार देते हैं, इज कॉल्ड प्रिंसिपल. उसको आपने क्या बोला, प्रिंसिपल. It is also called capital. Interest. The second definition of interest. Interest is a fee या rent which is paid
फॉर द यूज ऑफ मनी। भाई इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज ए फी, इंटरेस्ट इज ए फी या फिर रेंट है। इंटरेस्ट एक रेंट होगा या फी होगी विच इज पेड फॉर द यूज ऑफ मनी। भाई जिस तरह आप एक मकान लेते हो किराए पे, तो आप उसकी फॉर एग्जाम्पल 10,000 किराया पे करते हो या 20,000 किराया पे करते हो या 30,000 किराया। इसी तरह जब रकम लोगे तो आप उस रकम का किराया पे करोगे, तो उसको बोलेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज ए फी, इंटरेस्ट एक फी है विच इज पेड फॉर द यूज ऑफ मनी। इट इज एन एक्स्ट्रा मनी विच द lender demands from the borrower for the use of money in a fixed period of time. Interest is usually paid in proportion to the principal over the period of which money is used. भाई सिंपल, ये जो ऊपर वाली लाइन है जिसको आप याद रखिएगा, इंटरेस्ट इज ए फी। इंटरेस्ट एक फी है या रेंट है विच इज पेड फॉर द यूज ऑफ मनी। भाई आपने यूज ऑफ मनी के लिए जो पैसे पे किए हैं, ठीक है जी, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज ए फी या रेंट है विच इज पेड फॉर द यूज ऑफ मनी। फॉर द यूज ऑफ मनी, आप किसी के पैसे इस्तेमाल करते हो, उस पैसे के एवज आप रेंट पे करते हो या फीस पे करते हो, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। अमाउंट आर मेच्योरिटी वैल्यूज। भाई अमाउंट या मेच्योरिटी वैल्यूज, भाई टॉपिक है अमाउंट आर मेच्योरिटी वैल्यू। कहते हैं सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। भाई सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। भाई जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी और जो इंटरेस्ट होगा उनका जो सम होगा उसको क्या बोलेंगे? अमाउंट। उसको क्या बोलेंगे? अमाउंट। अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। भाई ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। भाई अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो सम ऑफ कैपिटल प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। भाई ये याद रखिएगा, अमाउंट बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, ए प्री डिसाइडेड परसेंटेज टू increase the principal for the given period is called rate of interest. Is called rate of interest. By a pre-decided percentage to increase the principal for the given period is called rate of interest. भाई जन इसको आप क्या बोलना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का होगा ए प्री डिसाइडेड परसेंटेज। भाई जो पहले आप तय करते हो ना, प्री डिसाइडेड परसेंटेज टू इंक्रीज द प्रिंसिपल फॉर द गिवन पीरियड इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज डिनोटेड बाय RI। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप आर से शो कर दें या आई से शो कर दें, एटसेट्रा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉर्मली expressed in percentage। भाई कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉर्मली एक्सप्रेस इन परसेंटेज। भाई कहते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इज नॉर्मली एक्सप्रेस इन परसेंटेज। भाई फॉर एग्जाम्पल 10% पर ईयर, भाई 10% पर ईयर, भाई 5% पर मंथ, भाई 2% पर हाफ ईयर, एक्सेट्रा। भाई ये याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल 10% पर ईयर, 5% पर मंथ या 2% हाफ ईयर, एक्सेट्रा। कहते हैं इफ आर बराबर 10% पर ईयर, देन इट मीन्स दैट ₹10 विल बी इंक्रीज्ड फॉर ईच ₹100 एवरी ईयर। भैया जरा देखिएगा,
फॉर एग्जाम्पल जी, फॉर एग्जाम्पल इफ आर बराबर है 10% पर ईयर, भाई फॉर एग्जाम्पल 10% पर ईयर, 5% per month, 2% half of the year, etc. If R बराबर 10% per year, it means that rupees 10 will be increased for each rupees 100 every year. If R बराबर 5%, but if R बराबर 5% per month, it means that rupees 5 will be increased for each rupees 100 every month, etc. Rate of interest actually tell us how much amount should be increased in the principal after completing a period. G. If we deposit rupees 1000 in a bank, but for example, if we deposit rupees 100 in a bank at 10% rate of interest, then after 1 year, तो भाई जिनका का 100, 10% को हम 10 by 100 करेंगे, भाई हल करेंगे तो क्या का 100 rupees will be increased in our amount. भाई इतने पैसे जो है ना 100 rupees आपने क्या करना है, will be increased in our amount. लिहाजा amount in account after 1 year का 1000 plus 100 बराबर होगा 1100. लिहाजा भाई जनता देखेगा amount in account after 1 year, भाई ये याद रखेगा amount in account after 1 year का 1000 plus 100 is equal to rupees 1100. जी, बदन याद रखेगा टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट. भाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट. एक है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट. भाई याद रखिएगा टाइप ऑफ इंटरेस्ट 2 होते हैं. एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट. भाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट. एक होगा सिंपल इंटरेस्ट और एक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट.